स्टार्ट करें। तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में ज़्यादा स्ट्रेस है एकेडमिक एंड सोशल लाइफ को लेके, या फिर आपकी जनरेशन में ज़्यादा स्ट्रेस था? ठीक है, बढ़िया है। मैं हूँ वेदिका। मैं हूँ हिमानी। और हम हैं अनफोल्ड के नए नवेले इंटर्न्स। तो हम हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता से ये जानने कि जेन जी और मिलेनियल्स में फ़र्क क्या है, और हम खुद क्या है, एक जेन जी। मुझे लगता है कि तुम लोग ज़्यादा वोकल हो, एक्सप्रेसिव हो इन कंपैरिजन टू अस। हम उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होते थे, हमारे सपने बहुत छोटे होते थे। बट आपकी टाइम में वो स्ट्रगल नहीं है कि हमें, आपको लगता है कि अगर आपको ये करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं, और मम्मी पापा से लड़ना पड़ा तो आप वो कर लेते हैं। बट हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। क्या आप चाहते कि आप हमारी जनरेशन में बॉर्न होते एंड हमारी टाइप की ज़िंदगी जीते? टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट वांट टू। मैंने बचपन भी जिया है और बहुत ही फिजिकल मोड में जिया है, खेला भी है, दोस्त भी, सर्कल भी बनाए हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर किस पे है? जब मिलेनियल्स छोटे थे उन पे, या फिर हमारे ऊपर? प्रेशर एक फोटो अगर खिंचवाते हैं ना 2 दिन लगते हैं उस पे स्टोरी पे गाना लगाने के लिए। तू इतने फिल्टर्स लगाते हो क्या? नहीं गाना इंग्लिश गाने नहीं लगाते? नाली पंजाबी यूजर म्यूजिक। फिल्टर्स की लड़कों की जरूरत नहीं होती है। नहीं लगता होता है, मुझे है बहुत बहुत है। सही तो बोल रहा है। प्रेशर ऐसे वैसा प्रेशर नहीं है, करियर प्रेशर तो है। पहले क्या होता था, जमाना स्लो था तो सब स्लो चलता था। आजकल बहुत फास्ट हो गया ना, तो उस वजह से प्रेशर भी ज्यादा ही है। एकदम पैसा कमाना है, एकदम ग्रो करना है, एकदम हवाबाजी करनी। Because if it was a thing of that time, I definitely know that sometimes we also feel कि it is a kind of. Here we go. There's a lot of wastage of time when we use or go on social media. But yes, because of the pressure of peer pressure और कुछ भी कह लीजिए, कि वहाँ पर भी आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है और आपको अपना एकेडमिक गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, शादीशुदा? शादीशुदा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके टाइम पे ज़्यादातर लड़कियों को पटाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, या आजकल के लोगों को लगाने पड़ते हैं? प्यार में संघर्ष उस टाइम ज़्यादा होता था या फिर अब भी है? इसके बारे में जान, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सारे और कॉलेज वाले इस विषय पे क्यों अवॉइड कर रहे हैं? कोई नहीं बात करता इस पर। नहीं, पसंद तो लड़कियां होंगी, ऐसा तो नहीं है लड़कियां नहीं पसंद। पसंद तो है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ। आप भी जवाब दीजिए इतना। रिलेशनशिप लड़का लड़की का ही हो, माँ बाप का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता लड़के लड़के का भी हो सकता है। है। क्या अब मुझे रिलेशनशिप की बात, तो माँ बाप का कहाँ सवाल है बीच में? माँ बाप, अरे मैं रिलेशनशिप नहीं, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मम्मी और पापा एक साथ। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। मैं नहीं, तू करी मम्मी पापा के बीच और हमारे बीच। नहीं, मम्मी पापा का तो हमारा रिलेशनशिप। बड़े लोग ज़्यादा सीरियस लेते हैं। हमारी जनरेशन अब थोड़ा ज़्यादा जल्दी चेंज करते रहते हैं रिलेशनशिप। बात स्टार्ट करके फिर ब्रेकअप कर लेना। वो हर चीज़ को मतलब एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इस वक्त लाइक ये सब नॉर्मल सा हो गया है। ट्रस्ट इश्यूज वगैरह इस जनरेशन में ज़्यादा है। कौन ज़्यादा एफर्ट्स डालता था अपने रिलेशनशिप? अगर इन टर्म्स ऑफ दिखा मतलब शो ऑफ, मेरे हिसाब से जो यूज़ करते हैं तो वो जेनजी हैं, और अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूँ तो वो लाइक ऐसे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट करते हैं हर काम को। अच्छा, सोशल मीडिया का तो प्रेशर होगा, सोशल मीडिया पे दिखावा वगैरह। वी आर नॉट एट ऑल सोशल मीडिया पर्सन। एक एग्जांपल दिखाना, एस्थेटिक फोटो। आज के ज़माने में 6 महीने का जो बच्चा है वो भी दूध नहीं पीता है फ़ोन के बिना। बच्चे तो आज पैदा होती है, टैब ले ले हाथ में। पैदा होते ही उनमें बहुत दिमाग आ जाता है। क्या आप लोगों को किस क्लास में फोन मिला था? 3rd क्लास में, 6th में। आप अपने बच्चों को दे दोगे? पर आपको लगता है ये सब सही है? हाँ जी, जैसा जमाना है ना सबसे सही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जेनजीज को क्यों चाहिए? डू यू थिंक ऐसे ही उनको लाइक ब्रॉट अप करा गया है? नहीं, ब्रॉट अप की बात ही नहीं है, उनका आसपास का सराउंडिंग वैसा है, और मैं उनको नहीं बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक अगर वो नहीं भी करेंगे ना इतना, तो शायद वो अपनी जनरेशन के हिसाब से पीछे रह जाएंगे। सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है तो सबको लगता है हम पीछे रह जा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और जो जेन जी, इनके पास पेशेंस नाम का कुछ है नहीं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो, एक वो कंडक्ट हुआ था सर्वे, 8 से 10 घंटे एक युवा मोबाइल चलाता है। वो ये नहीं जानते हैं कि उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा। डेली 4 से 6 घंटे आराम से एवरेज दे रहे हैं। स्क्रॉल कर रहा है पूरे 8 से 10 घंटे रील देख रहा है। ओह भाई, 20 मिनट के इंटरव्यू में ऐसे थक के बैठ गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो खाने के लिए नहीं मिलता, क्या हो गया। हम यहाँ पसीने से भरे हुए हैं, कैमरामैन तो लथपथ हुआ पड़ा है पसीनों से।
ये देखिए, हमें माफ करिए। ये है आजकल के जेंजी। कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे आपने अपने पेरेंट्स या किसी से देखा कि ये तो अडॉप्ट करनी चाहिए जो जेंजी में नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेशेंस और कंसिस्टेंसी। Patience, mental strength, I would say. Right. Trust. That is a little bit low on the scale. कुछ घटना हो जाए तो बहुत घबरा जाते हैं अंदर से कि क्या होगा। बच्चे माँ बाप की नहीं सुनना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ादी चाहते हैं। पर आज के टाइम में मैं देखती हूँ बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को जज करते हैं। Because the hardships we had been through, I'm not saying कि आप लोगों को भी सारी hardship ऐसे ही होनी चाहिए, but yes, I have learned one thing. We become stronger. We come out of it stronger. But I can say for my kids, they are of your age only. They don't have that much power.